हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल जिसका नाम है ताफुस लर्निंग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th अंतरा में संकलित कविता कबीर का MCQ। तो गाइज वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के बाह्याडंबरों की आलोचना की गई है, तो दूसरे में उन्होंने खुद को बिरहिनी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला प्रश्न है, कबीर दास जी की रचनाओं का क्या नाम है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कबीर बीजक, और दूसरा है रक्त शामिल और साखी, सुख निधन व होली अगम, और चौथा है शब्द तथा बसंत। लेकिन जो ये ऑप्शन है इसमें आधे सही है, आधे गलत हैं। आधे सही कैसे हैं? एक्चुअली कबीर ने मूलतः 3 तरह के पदों की रचना की थी। क्या क्या? पहला था साखी, और दूसरा था शबद, और तीसरा था रामायणी। इसके अलावा उन्होंने और किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की है, और ये तीनों जो रचनाएं हैं उनकी बीजक ग्रंथ में संकलित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आधा सही कैसे है। बीजक तो सही है, और साखी भी सही है, और शबद भी सही है। तो हम लोग इन सारे ऑप्शनों को गोली मारते हैं, यानी कि हटाते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि साखी, शबद और रामायणी, इन्हीं तीनों पदों की उन्होंने रचना की थी, और उनका ग्रंथ है बीजक, जिसमें ये सारे संकलित हैं। तो होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के स्थान है। तो कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु थी मगहर नामक स्थान पर हुआ था। तो सही उत्तर है ए, वाराणसी और मगहर। तीसरा प्रश्न है, हिंदुआई शब्द का क्या अर्थ है? तो हिंदुआई शब्द का अर्थ है हिंदू धर्म के रीति रिवाज। सही उत्तर है 3, हिंदू धर्म के रीति रिवाज को हिंदुआई कहते हैं। चौथा प्रश्न है, कबीर दास जी की रचनाएं किस में संग्रहित है? तो कबीर दास जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। सही उत्तर है 2, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। पांचवा प्रश्न है, तुर्काई शब्द का क्या अर्थ है? तो तुर्काई शब्द का अर्थ है मुस्लिम धर्म की कुरीतियों से तुर्काई शब्द का अर्थ है। सही उत्तर है 1, मुस्लिम धर्म की जो कुरीतियां हैं उसमें उसी को तुर्काई कहते हैं कबीर दास जी। छठा प्रश्न है, कबीर दास जी के अनुसार कौन कौन से धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं? तो हिंदू और मुस्लिम जो हैं दोनों अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। सही उत्तर है 3, हिंदू और मुस्लिम दोनों। सातवां प्रश्न है, धार्मिकता के ऊपर कौन से धर्म के लोग आपस में लड़ते रहते हैं? तो धार्मिकता के ऊपर हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग। सही उत्तर है 1, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग। आठवां प्रश्न है, गृहबंध में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। सही उत्तर है 4, रूपक अलंकार है। नौवां प्रश्न है, कबीर दास किस युग के कवि थे? तो कबीर दास भक्ति काल के कवि थे। सही उत्तर है 1, भक्ति काल के कवि थे। 10वां प्रश्न है, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद। सही उत्तर है 4, रामानंद कबीर दास के गुरु थे। 11वां प्रश्न है, कबीर दास जी की भक्ति किस प्रकार की है? तो कबीर दास जी की जो भक्ति है वह प्रेमी की है। सही उत्तर है 1, प्रेमी की भक्ति है। 12वां प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है? तो भेदभाव का प्रमुख कारण है दोनों धर्मों में उपस्थित रीति रिवाज और कुरीतियाँ। सही उत्तर है ए भी सही है और बी भी सही है। तो सही उत्तर है 4, ए और बी दोनों हैं। रीति रिवाज और कुरीतियाँ, उन दोनों को लेकर ही दोनों में विरोध चलता रहता है, और दोनों खुद को श्रेष्ठ बताते हैं। 13वां प्रश्न है, बालम आवो हमारे गहरे, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है श्रृंगार रस। सही उत्तर है 1, श्रृंगार रस है। 14वां प्रश्न है, कबीर दास जी का पालन पोषण किसने किया था? तो कबीर दास जी का पालन पोषण किया था उनके माता पिता ने। सही उत्तर है 3, उनके माता पिता ने। चूँकि वो अपने माता पिता नहीं थे, इनकी कहानी तो आप लोग को पता ही होगा। 15वां प्रश्न है, कबीर दास जी के इन पदों में गेह शब्द का अर्थ क्या है? तो गेह शब्द का अर्थ है आत्मा और घर दोनों। सही उत्तर है 3।
16वां प्रश्न है कबीरदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तो कबीरदास जी के माता पिता का नाम था नीमा और नीरू। सही उत्तर है 2, नेमा और नीरू। 17वां प्रश्न है कबीरदास जी के बेटे और बेटी का क्या नाम था? तो कबीरदास जी के बेटे और बेटी का नाम था कमाल और कमला। सही उत्तर है 1, कमाल और कमला इनके बेटे और बेटी का नाम था। 18वां प्रश्न है सब कोई कहे तुम्हारी नारी, इसमें नारी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसमें नारी शब्द का प्रयोग किया गया है पत्नी के लिए। सही उत्तर है 1, पत्नी के लिए। 20वां प्रश्न है बालम आवो हमारे गहरे पद में बालम शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? तो बालम पति के लिए प्रयोग किया गया है। सही उत्तर है 3, पति के लिए। 20वां प्रश्न है कबीरदास जी को किस रूप में जाना जाता है? तो कबीरदास जी को संत कवि तो माना ही जाता है, निर्गुण धारा के कवि थे। भक्ति को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवि थे और समाज सुधारक तो थे ही, है ना। तो सही उत्तर है 4 उपर्युक्त सभी। 21वां प्रश्न है अरे इन दोहुन राह न पाई, इस पद में दोहुन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दोहुन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोहुन शब्द का प्रयोग दोनों धर्मों के लिए किया गया है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए। 22वां प्रश्न है इस पद में कबीरदास जी ने हिंदू की किन बुराइयों को बताया है? तो इसमें उन्होंने हिंदू धर्म के लोग अपना घड़ा किसी को छूने भी नहीं देते हैं, वही लोग वेश्या के पैरों के नीचे सोते हैं। तो सही उत्तर है 3 उपर्युक्त दोनों। यहाँ पर उस जमाने की सच्चाई बताई गई है कि हिंदू लोग अपना घड़ा तो किसी को छूने नहीं देते थे, किसी का छुआ पानी भी नहीं पीते थे, और वही लोग क्या करते थे कि वेश्या के पैरों के नीचे सोते थे, यानी कि उनके कोठे पर जाते थे। तो इसी चीज़ को दर्शाया गया है। 23वां प्रश्न है कबीरदास जी 2 राहों पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में बुराइयां दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो 2 राहें पर खड़े हैं। 24वां प्रश्न है कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई। सही उत्तर है 3, लोई। 25वां प्रश्न है अन्न न भावै नींद न आवै पद के अनुसार यह स्थिति कबीरदास जी की हुई है, क्योंकि अन्न न भावै नींद न आवै, न ही खाना अच्छा लगता है और न ही नींद आ रही है। यह स्थिति इसलिए है कबीरदास जी की कि ईश्वर उनके सामने प्रकट नहीं हो रहे थे, परमात्मा कबीरदास जी से नहीं मिल रहे थे। तो सही उत्तर है 3 उपर्युक्त दोनों जो है सही है ऑप्शन। ईश्वर उनके सामने प्रकट भी नहीं हो रहे थे और परमात्मा उनसे मिल नहीं रहे थे, दोनों तो एक ही बात हुई ना। तो गाइज यह था कबीर पाठ का MCQ। कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।